हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सपन पारिक। हमारी चैनल पे आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के पास्ट पेपर्स के सारे वीडियोस मिलेंगे एज अ सोल्यूशन। एंड आई एम श्योर जो बच्चे वो वीडियोस देख रहे हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को अकाउंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जनवरी 2021 में जो कि 10 मार्क के लिए पूछा था उसका सोल्यूशन आपको सिखाने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब एक साल बाद हमें मिस्टेक पता चल रही है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम मिस्टेक, पर एक साल बाद हम आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं। सो करंट ईयर में हम लास्ट ईयर की मिस्टेक को रेक्टिफाई अगर करें तो कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए वो हम सीखने वाले हैं। तो एक गोल्डन रूल याद रखना है बेटा, लास्ट ईयर की गलती अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है तो इस साल जब भी हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट लिखने के जगह पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। एक और बार लास्ट ईयर की जो हमारी मिस्टेक है अगर वो नॉमिनल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है और इस साल हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो रेक्टिफिकेशन में उस नॉमिनल अकाउंट के नाम के जगह पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ये एक गोल्डन रूल याद रखना, ठीक है। दूसरा एक रूल ये भी याद रख सकते हैं कि जहां पे सिंगल साइडेड एरर है, लास्ट ईयर सिंगल साइडेड एरर किया है, उसको इस साल अगर रेक्टिफाई करना है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये दो रूल आप याद रखिएगा। Mr. Joshi's trial balance as on 31st March did not agree. The difference was put to a suspense account. During the next trading period, following errors were discovered. पहला, the total of purchase book of one page 5615 was carried forward to the next page as 6551. यानी डिफरेंस कितना हुआ पहले वो देख लेते हैं। मैं इधर बना लेता हूं 6551 माइनस 5615, तो आपका डिफरेंस कितना है 936 रुपीज का। तो 936 रुपीज से लास्ट ईयर आपने परचेज अकाउंट को ज्यादा लिख दिया। एक पेज मैन्युअल अकाउंटिंग था तो एक पेज का टोटल किया, वही टोटल दूसरे पेज पे जब लिखने जा रहे थे एक डिजिट इंटरचेंज कर दिया, जिसके वजह से जो परचेज अकाउंट का टोटल है वो 936 से ज्यादा हो गया। तो परचेज अकाउंट आपने ज्यादा लिख दिया है लास्ट ईयर, इस साल अगर रेक्टिफाई करना है तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। पर जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जहां जहां नॉमिनल अकाउंट होता है वहां उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। तो एक फ्रीज कर देते हैं हम कि पीएनएल एडजस्टमेंट को 936 से क्रेडिट करूंगा। तो ये फॉर्मेट बना दिया जर्नल एंट्री का, और अभी इधर क्रेडिट करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा 936 से मैं क्रेडिट करूंगा। अब डेबिट क्या करूंगा, तो सेकेंड रूल मैंने क्या बोला था, सेकेंड रूल ये बोला था कि लास्ट ईयर अगर वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो ये वन साइडेड एरर है क्योंकि आपने सिर्फ परचेज अकाउंट में गड़बड़ की थी, क्रेडिटर्स अकाउंट में तो गड़बड़ नहीं की थी। तो अब हम जो डेबिट है वो डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इधर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ परचेस wrongly brought forward now rectified, ठीक है। सेकेंड, a sale of 281 was entered in the sales book as 821। अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम सिखाते हैं क्लास में तो हमने तारक मेहता की सारी स्टार कास्ट को लिया है समझाने के लिए, और सेल्स बुक रिकॉर्ड करने का काम ना हमारा सोडी करता है, और एस फॉर सेल्स बुक, एस फॉर सोडी, और लेजर में पोस्टिंग करने का काम लैला करती है। वैसे तो बबीता नाम है तारक मेहता में, हमने एल फॉर लैला, एल फॉर लेजर ऐसे रखा है।
तो ये इसलिए समझाते हैं कि सेल्स बुक में अगर गलती किया है सोडी ने, तो लैला आगे गलती करने वाली है। पोस्टिंग जब करेगी तो लैला गलती करेगी, बिकॉज लैला तो सिर्फ सेल्स बुक से उठा के पोस्टिंग लेजर में करती है। उसको नहीं पता है ये क्या है ट्रांजैक्शन, 281 था या 821 था, उसे नहीं पता है, वो तो सोडी को पता है। तो कहने की बात वापस कि सोडी गलती करेगा तो लैला पक्का गलती करेगी। तो देखते हैं, a sale of 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of the customer। अरे बाप रे, तो अभी लैला ने भी गलती कर दी। अरे बाप रे क्यों बोला? लैला ने लिखा 821, बट लैला शुड हैव रिटर्न दिस टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल्स। तो कस्टमर के अकाउंट में हमें डेबिट करना होता है, और लैला ने क्या कर दिया पोस्टिंग में? लैला ने क्रेडिट कर दिया। तो गलती नंबर 1, 281 सेल्स में लिखना ही नहीं था, आई एम सॉरी, 821 सेल्स में लिखना नहीं था, लिखना था 281, सेल्स में लिख दिया 821। तो मैं इधर वर्किंग बनाता हूं बाजू में, सेल्स इज हायर बाय कितने रुपीज से सेल्स हायर है बेटा? 821 माइनस 281, तो सेल्स हायर है 540 रुपीज से। सेल्स हायर था लास्ट ईयर, तो इस साल सेल को कम करना है। सेल नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल को कम नहीं करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। तो एक इफेक्ट मुझे मिल रहा है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा। कितने रुपीज से डेबिट करूं बेटा? 540 से। इधर डेबिट का अमाउंट लिखना भूल गए, 936 आएगा सेम, ओके। तो सस्पेंस अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। इधर आगे जाते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट को 540। तो ये एंट्री किस लिए है? जो सेल्स आपने लास्ट ईयर ज्यादा लिख दिया था उसको कम करने के लिए। ये तो समझ आ गया सर। अब लास्ट ईयर आपने क्या किया था? लास्ट ईयर आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया था। क्रेडिट कितने से किया था? 821 से क्रेडिट किया था। आपको कस्टमर को डेबिट करना था 281 से। आई विल रिपीट, आपको कस्टमर को डेबिट करना था 281 से, और आपने क्रेडिट कर दिया 821 से। तो आप इसको ऐसे समझो, आपको इधर जाना था 281, आप इधर जाने की जगह इधर चले गए 821। तो अब इधर से इधर में डिफरेंस कितना हुआ? 821 प्लस 281। तो 821 प्लस 281 यानी कि 1102 रुपए से हमें कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा। कस्टमर का नाम यहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो कस्टमर का अकाउंट हमें 821 प्लस 281 यानी कि 1102 से डेबिट करना पड़ेगा। अब ये जो भी मिस्टेक्स हैं ये वन साइडेड मिस्टेक है। वन साइडेड, डेबिट क्रेडिट दोनों में मिस्टेक नहीं हुआ है, वन साइडेड मिस्टेक है। तो जो क्रेडिट होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट में। कितना अमाउंट आएगा? 1102 प्लस 540। क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट में 1642। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग मैं अभी भी बीच में आ रहा हूं, राइट? एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूं तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। Yes. So now if I copy this, being sales of 281 wrongly recorded as 821 and posting in customer account on credit 821 instead of debit 281। ठीक है बेटा, चलो थर्ड करते हैं। अ रिटर्न टू क्रेडिटर, मतलब हमने गुड्स रिटर्न किए हैं क्रेडिटर को 295, हमने गुड्स रिटर्न किए हैं। Was entered in return inward book,
अब हमने गुड्स रिटर्न किए तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में होना चाहिए, हमने लिख दिया रिटर्न इनवर्ड बुक में। हावेवर क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। तो अब हुआ क्या, क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्टिंग करेक्ट किया है, मतलब लैला ने मिस्टेक नहीं की, लेजर में पोस्टिंग बराबर हुआ है, तो उस बात को भूल जाओ। अब रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न ये एक्सपेंस होता है, सेल्स इनकम है, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है। तो आपने लिख दिया है एक्सपेंस, था क्या, था इनकम, था इनकम। कैसे, परचेज रिटर्न अगर है तो वो इनकम होता है, क्रेडिट साइड पे आता है या परचेज में से लेस करते हो। तो था आपका इनकम, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है एक्सपेंस। तो अभी आपको इनकम को वापस ऐसा ही लॉजिक आपको लगाना है कि जाना था इधर, आप चले गए इधर, तो इधर से इधर कितना दूर हो गया आपका 590। 590 कैसे आया सर, 295 का डबल। आपको लिखना था, ऐसा हैंड मूवमेंट से भी समझ सकते हैं, आपको लिखना था 295 इनकम, आपने लिख दिया 295 एक्सपेंस। तो अब डिफरेंस कितना हुआ 590। आप इधर हो और आपको इधर जाना है, तो 590 से आपको इनकम बढ़ानी है। सेल्स या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। नॉमिनल अकाउंट का कोई भी आपको रिकॉर्डिंग करना है तो उसको हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से ही करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा, 590 से 295 का डबल। और अगेन ये जो मिस्टेक है वो सिंगल साइडेड मिस्टेक है, तो इसको मैं लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बीइंग रिटर्न आउटवर्ड posted as return inward now rectified। ठीक है, now rectified। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनू, सेनू ने कैश दिया तो कैश टू सेनू ये एंट्री होना चाहिए। सी फॉर कैश बुक, सी फॉर चंपक चाचा। तो हमारे तारक मेहता के कैरेक्टर में कैश बुक हमारे चंपक चाचा मेंटेन करते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनू 895 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेथु। समझने की कोशिश करते हैं, चंपक चाचा रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं और लैला पोस्टिंग करती है। तो इसमें क्या चंपक चाचा ने गलती की है, नहीं। कैसे पता चलेगा सर, तो यहां पे गलती क्या बताई है वो देखो, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेथु, यानी पोस्टिंग करने में गड़बड़ हुआ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो कैश रिसीव्ड में गलती नहीं हुआ है, तो कैश अकाउंट को टच मत करो। अच्छा, लिखना था कहां पे, सेनू में लिखना था, क्रेडिट साइड पे लिखना था, तो सेनू में क्रेडिट नहीं किया, ये पहली गलती। सेथु में डेबिट कर दिया, क्यों भाई, दूसरी गलती। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो सवाल पूछो पहले, क्या कोई पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, हाँ जी, सेनू और सेतु दोनों का पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। क्या कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, नहीं सर, कोई नॉमिनल इनकम एक्सपेंस का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। तो वापस से रिवाइज करते हैं, सेथु को डेबिट कर दिया है गलती से, तो अभी वो गलती सुधारोगे कैसे बेटा, तो सेथु को क्रेडिट करो भाई आप, टू सेथु अकाउंट। फिर सेनु को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने किया ही नहीं, तो अभी क्रेडिट करो सेनु को। तो कितने से, अमाउंट क्या है, अमाउंट है आपका 895, तो 895 यहां पे आ गया, वापस 895 यहां पे आ गया, और इसका जो डबल अमाउंट है दोनों का टोटल जो हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, दिस प्लस दिस 1790। तो 1790 से मैं घड़ी घड़ी बीच में आ जाता हूं, 1790 से हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एक और बार समझा देते हैं, सेथु को ऐसे ही डेबिट कर दिया था तो क्रेडिट कर दिया, फिट्टूस हो गया, नील हो गया।
सेनु को क्रेडिट करना चाहिए था, किया ही नहीं था, तो अभी कर दिया। और ये वन साइडेड मिस्टेक है, नॉमिनल अकाउंट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। ओके, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रॉन्ग डेबिट टू सेतु and no credit to Senu, now rectified। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुड्स वर्थ 1400 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। मतलब गुड्स हमने कस्टमर को दे दिए पर इनवॉइस ही नहीं बना। अब गुड्स अगर बेचे हैं तो रिकॉर्डिंग कौन करता है? सोढ़ी करता है। अब सोढ़ी एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, वो गुड्स बेचता नहीं है, वो तो गुड्स बेचा है उसको रिकॉर्ड करता है। गुड्स बेचता कौन है सर? सेल्स डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, जिसका काम है गुड्स बेचना। तो गुड्स जब बेचेंगे तो वो इनवॉइस बनाते हैं, वो इनवॉइस हमारे सोढ़ी भाई साहब को मिलता है और फिर सोढ़ी उसे लेजर में रिकॉर्ड करता है। उसके बाद लैला आती है और लैला वहां से सोढ़ी सेल्स बुक में रिकॉर्ड करता है और उसके बाद लैला आती है जो लेजर में पोस्टिंग करता है। ये पूरा प्रोसेस है। तो जब इनवॉइस ही नहीं बना है तो सोढ़ी ने रिकॉर्ड नहीं किया, सोढ़ी ने रिकॉर्ड नहीं किया तो लैला ने पोस्टिंग नहीं किया, तो न डेबिट हुआ है न क्रेडिट हुआ है। तो ये डबल साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। क्या हमने लास्ट ईयर सेल कम लिखा है? हाँ सर कम लिखा है, तो अभी लिख दो। पर सर सेल तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे। सेल को बढ़ाना है तो पीएनएल को हम क्रेडिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करना था उसके जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट किया हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट क्या करूं सर? कस्टमर को डेबिट करने का बाकी है, कस्टमर का नाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अभी कस्टमर को हम डेबिट करेंगे। अमाउंट क्या आएगा? 1400 था क्या अमाउंट? यस, सो 1400 डेबिट किया और क्रेडिट किया। बीइंग सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, मैं एक काम करूं, हट जाऊं बीच में से? मैं हट ही जाता हूं, राइट? हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं हूं पर दिख नहीं रहा हूं आपको, मिस्टर इंडिया हो गया हूं भाई। गुड्स वर्थ 1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल्स। तो मैं वापस जरा प्रकट हो जाता हूं, फिर वापस डिसअपियर हो जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसलिए प्रकट हो गया हूं। तो इन्होंने बहुत ही स्मार्टली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सेल और रिटर्न का एडजस्टमेंट डाल दिया है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत है कि जब कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाले होते हैं तो उसका एक छोटा सा एडजस्टमेंट क्रिएट करके दूसरे किसी क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो इधर सेल और रिटर्न का एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डाल दिया है। तो देखते हैं क्या। तो हमने गुड्स बेचे हैं और गुड्स एक्चुअली बिके नहीं है क्योंकि ये सेल ऑन अप्रूवल है। तो कस्टमर के पास अभी भी राइट है कि वो गुड्स रिटर्न कर दे। तो ये एक्चुअली तो सेल हुआ ही नहीं, पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सेल। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि उस सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल को रिवर्स करना मतलब सेल को डेबिट करो और डेटर को क्रेडिट करो। सेल को डेबिट हम कर नहीं सकते हैं, तो उसके जगह पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं और इधर हम करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट। प्रॉफिट मैं डिसअपियर हो जाऊं चलेगा? अभी तो ठीक है दिख रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है बेटा। और टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर का नाम दिया है
कस्टमर का नाम नहीं दिया है तो टू कस्टमर लिखेंगे, टू कस्टमर अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है? बीइंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न नॉट येट अप्रूव्ड रिवर्स्ड। आ गया ना बीच में, रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गया। ये कौन से अमाउंट से होगा बेटा? तो ये 1600 से होगा। सेल अभी हुआ नहीं है। देखो मजे की बात, इसके पहले के केस में सेल हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ये सेल हुआ नहीं है फिर भी रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको रिवर्स कर दिया, कोई नहीं। अब दूसरी बात जो सेल और रिटर्न में होती है, ये गुड्स जो है वो कस्टमर के पास हैं ना। पोजेशन इज विद कस्टमर बट ओनरशिप तो हमारा है। गुड्स बिके हैं क्या? नहीं, गुड्स नहीं बिके हैं। गुड्स तो हमारे हैं पर हमारे पास नहीं है, उनके पास हैं। तो इसे हमारे स्टॉक में ऐड करना होता है। तो इसको हम स्टॉक में अगर ऐड करें तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, आप इधर लिख सकते हो ऑन सेल और अप्रूवल। तो इन्वेंटरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं अगर तो प्रॉफिट बढ़ता है। आई विल रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये चीज हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक में ली ही नहीं थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि हमने सेल कंसिडर कर लिया था। तो या तो आप स्टॉक लो या सेल्स में गिनो। तो सेल्स में गिनना तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेल हुआ ही नहीं है। तो मतलब हमें स्टॉक में लेना पड़ेगा। स्टॉक में लेने से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो बात यह है कि ये जो गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 है। सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 है। पर सर हमें तो सिखाया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है। तो सही सिखाया गया है, तो हमें प्रॉफिट इसमें से लेस करना पड़ेगा बेटा। और क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% ऑन सेल, ऑन सेल, ऑन सेल। तो 1600 रुपया जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हम 20% यानी कि 320 अगर माइनस कर देते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। कितना मिलेगा बेटा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा 1280 से। तो 1280 हम यहां पे इन्वेंट्री में ऐड करेंगे और 1280 से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मजे की बात आपको बताऊं और आप अगर समझ जाएं तो ये दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट ये होता है कि 320 रुपए से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। 320 रुपए कैसे सर? तो इधर पीएनएल आपने डेबिट किया 1600 से और क्रेडिट किया 1280 से। मतलब डिफरेंस क्या है बेटा? तो डिफरेंस है 320 रुपया जो कि आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया था उस गुड्स के जो बिके ही नहीं है। तो 320 रुपए से आपने प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री का नेट इंपैक्ट है। तो इधर इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स टेकन इन अवर इन्वेंट्री। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, 600 ड्यू फ्रॉम क्यू was omitted to be taken to trial balance। लो कर लो बात। मतलब क्या हुआ? तो जो लैला ने लेजर बनाया था क्यू का उसमें था बैलेंस 600 रुपीज। पर उसके बाद जब हम सन्ड्री डेटर्स का लिस्ट बनाते हैं जिसमें सारे डेटर्स का नाम लिखते हैं, टोटल करते हैं और फिर वो टोटल ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तो उसमें क्यू का नाम लिखना ही गड़बड़ हो गया, भूल गए। तो ये सिंगल साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है। तो अभी क्यू का नाम अगर हम लिखें क्यू और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं कस्टमर, क्यू और ब्रैकेट में लिख दिया कस्टमर, तो क्रेडिट में करूंगा सस्पेंस अकाउंट को, बीइंग
Q's name not recorded, now rectified. तो अमाउंट कितना है बेटा? अमाउंट है 600 रुपया, 600 रुपीज, 600 रुपीज। आगे नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू आर फॉर रुपीज 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। लो कर लो बात, गुड्स जो बेचे हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, दोबारा ऐसा हुआ तो अब रिकॉर्ड कर दें अगर, तो आर अकाउंट को डेबिट करना है, आर हमारा कस्टमर है, तो मैं तो जरा इसे कॉपी कर लेता हूं और इधर आर लिख देता हूं। आर अकाउंट को डेबिट कर दिया, आर हमारा कस्टमर है, और क्रेडिट क्या करूं? तो मैं क्रेडिट करने जा रहा हूं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया था ना, लास्ट ईयर सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया था, तो सेल्स के जगह मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होता है, पहले ही बताया। बीइंग सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड, और ये अमाउंट है आपका 3000 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया। अब हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमेशा लास्ट में एक काम करना होता है। क्या सर? तो ये दो अकाउंट बनाने होते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, और फिर उस सस्पेंस अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो एंट्रीज हमने की है ना, वहां से हम पोस्टिंग करते जाते हैं वन बाय वन। तो सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट मैं शॉर्ट में करूंगा, ये एक वर्किंग नोट में आप बना सकते हो शॉर्ट में। पीएनएल एडजस्टमेंट सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट है, तो सस्पेंस में मैं डेबिट करूंगा 936 और पीएनएल एडजस्टमेंट में मैं क्रेडिट करूंगा बाय सस्पेंस 936। नेक्स्ट, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है, कस्टमर डेबिट हुआ है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट को मैं डेबिट करूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट को मैं डेबिट करूंगा टू सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, इधर आ जाएगा बेटा 1642, सॉरी यहां पे आएगा 540, और सस्पेंस अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय, दोनों एंट्री का टोटल अगर मैं कर दूं बाय पीएनएल और ये 1642। ठीक है ना, टोटल अमाउंट लिख रहा हूं मेरे वर्किंग के लिए। एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, ये दोनों एंट्री को एक रो छोड़ देता हूं और अब पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्यों मैं एंड में बताऊंगा आपको क्यों ऐसा किया। तो इधर आ गया सस्पेंस अकाउंट। अभी नेक्स्ट है सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है। सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 590 और पीएनएल एडजस्टमेंट में बाय सस्पेंस 590। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं। सस्पेंस में दोनों को डेबिट करना है तो 1790, तो टू सेनु एंड सेथु। आप इसको है ना एज अ वर्किंग नोट बना सकते हो बेटा, फास्ट, नॉट एज अ पार्ट ऑफ आंसर, सिस्टमैटिकली रफली बना सकते हो। कस्टमर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो इधर आ गया बाय कस्टमर 1400। उसके बाद पीएनएल टू कस्टमर, सो इधर आ गया टू कस्टमर 1600। उसके बाद इन्वेंट्री टू पीएनएल, तो यहाँ आ गया बाय इन्वेंट्री और इन्वेंट्री है 1280। फिर उसके बाद क्यू टू सस्पेंस, तो यहाँ पे लिख दिया बाय क्यू और ये आ गया 600। फिर आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आ गया आपका बाय आर और ये अमाउंट है 3000 रुपीज। ये फाइनल पोस्टिंग हो गया। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा इन व्हाट आई सेड। तो उसके पहले पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट का टोटल आ गया आपका 7206, उसमें अगर ये मैं माइनस कर दूं 7206 माइनस 2140,
तो ये मेरा बैलेंस आ जाता है जिसको मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा 5066। तो इसका एक और लास्ट जर्नल एंट्री होगा विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और टू कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। तो ये भाई साहब का नाम है जोशी, तो टू जोशीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू जोशीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये आ गया 5066 ओके, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब है ना, सस्पेंस अकाउंट हम नहीं भी बनाते तो चलता ये क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि जो भी बैलेंस था ना वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लास्ट ईयर सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ नहीं किया था, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो क्या करेंगे पता है, ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस, एंड दिस अमाउंट विल बी 3316 माइनस 2242, तो ये हुआ आपका 1074। अगर ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर जो सस्पेंस का बैलेंस था वो राइट ऑफ कर दिया था पीएनएल में, देन एंड में एंट्री पास करना पड़ता विच इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1074। बट क्योंकि उन्होंने बोला है कि सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड किया है, इसलिए हमने वो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लिखा बाय बैलेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, and I am sure this will help you to prepare well. Keep watching our videos and do write the comments. Also don't forget to share if you liked it. Thank you so much. Take care. Bye bye. All the best.